अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती विरासत वाली जगह में वाक़या है। इसकी ज़मीन पर हर किस्म के मौजूदात, फलाहो बेहात और तारीखी मकामात पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे पुराने दरख्त की, जो कराची के पोर्ट पर वाक़या है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है। कराची पोर्ट शहर का एक अहम मरकज़ है, जहां से ट्रेड, बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है। मगर इस पोर्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों की नज़र से ओझल हो जाती है। वो है पाकिस्तान का सबसे पुराना दरख्त। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इस दरख्त की उम्र को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तकरीबन 700 साल से ज़्यादा पुराना है। इस दरख्त की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब कराची सिर्फ एक छोटी मछलियों वाला गांव था, तब भी ये दरख्त वहाँ मौजूद था। इसकी शाखें और पत्तियां उस वक्त से कराची के आसमान को सजाए हुए हैं। इस दरख्त के होने वाले फ़ायदे भी बहुत हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करता है, जिससे हम सांस लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके नीचे अक्सर लोग शेड में बैठकर आराम करते हैं, ख़ासकर गर्मी के दिनों में। इस दरख्त की तारीख से हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत से ही इंसान तरक्की कर सकता है। ये दरख्त इतने सालों से ज़िंदा है, बग़ैर किसी ख़ास देखभाल के। हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि हमें अपनी असलियत और रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। कराची पोर्ट के ऑफिशियल्स ने भी इस दरख्त की अहमियत को समझा और इसे महफूज रखा। आज जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, तो इस दरख्त को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। दोस्तों, इस दरख्त की वजह से आज हमारे पास एक तारीखी मकाम भी मौजूद है। लोग दूर दूर से ये दरख्त देखने आते हैं और इसकी शाखें और रूट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस दरख्त में कुछ रूहानी ताकत है, जो इसको इतने सालों तक जिंदा रखे हुए है। हम ये कह सकते हैं कि इस दरख्त की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा उम्मीद और मजबूती से काम लेना चाहिए। हम अपने माजी को कभी नहीं भूल सकते और हमें हमेशा अपनी असलियत पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे पुराने दरख्त की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे मुल्क में कितने खूबसूरत और तारीख़ी मकामात हैं, जिनका हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की तारीखी विरासत को समझें, महफूज रखें और इस पर फ़ख्र करें। आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन ने हमें दूर कर दिया है अपनी रूट से, ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने तारीखी मकामात और असलियत को याद रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। इस पुराने दरख्त की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्राउड फील करवा सकती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी तारीखी और सकाफती विरासत को महफूज रखें और इस पर फ़ख्र महसूस करें। दोस्तों, कराची पर वाक़या इस पुराने दरख्त की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें चाहिए कि हम इसे रिस्पेक्ट दें और इसे हमेशा महफूज रखें। जब कराची पोर्ट पर मौजूद इस पुराने दरख्त की बात की जाए तो हमारे जहन में बहुत से सवालात आते हैं। पहला सवाल ये है कि ये दरख्त इतने सालों तक कैसे ज़िंदा रहा। दूसरा, क्या इस दरख्त के आसपास कोई और तारीखी चीज़ें भी हैं जो हमें नज़र नहीं आती। कराची पोर्ट का अपना तारीखी मुकाम है। ये पोर्ट ब्रिटिश राज के दौर में तैयार किया गया था, लेकिन इस पोर्ट की तारीख उससे भी पुरानी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये पोर्ट कदीम मिस्र वालों के ज़माने से ही मशहूर था। लेकिन इस पुराने दरख्त के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये दरख्त कराची के रियासती लोगों
یعنی اس وقت کے سلطان اور نوابوں کے زمانے سے ہی موجود تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے ملتے تھے، صحبت کرتے تھے اور اپنے ریاستی فیصلے بھی یہاں کیا کرتے تھے۔ اس درخت کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین اور اس کی چیزیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اس درخت نے اپنی روٹ سے زمین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی اصلیت اور مول پرنسپلز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ کراچی کے لوگ بھی اس درخت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی تیز دھوپ ہوتی ہے، لوگ اس درخت کے سائے میں آرام کرنا پسند کرتے ہیں۔ بچے کھیلتے ہیں، بزرگ گفتگو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی نماز بھی اس کے سائے میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس محبت اور رسپیکٹ کی وجہ سے یہ درخت اتنے سالوں تک زندہ رہا؟ شجر کو پانی اور مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس درخت کو ہماری محبت اور دعاؤں کی بھی ضرورت تھی۔ اس درخت کی وجہ سے کراچی پورٹ کا ماحول بھی بدلتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ اس درخت کے پاس جاتے ہیں انہیں ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون صرف اس درخت کی عمر اور اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سکون اس درخت کے اندر موجود روحانی طاقت کی وجہ سے بھی ہے۔ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بہت سے پرانے درخت موجود ہیں، لیکن کراچی پورٹ کا یہ درخت ان سب سے مختلف ہے۔ اس درخت کی شناخت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ درخت دنیا بھر میں مشہور ہے اور لوگ دور دور سے یہ درخت دیکھنے آتے ہیں۔ کچھ سال پہلے جب پاکستان میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا تو بہت سے ڈیلیگیٹس نے یہ درخت دیکھنے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ وہ یہ درخت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے اس درخت کو نیچرز ونڈر کا لقب دیا تھا۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کی کہانی صرف ایک درخت کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہمارے ملک، ہمارے لوگوں اور ہمارے تاریخی مقامات کی کہانی ہے۔ یہ درخت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے مضبوط رہ سکتے ہیں مشکل وقت میں، کیسے اپنی اصلیت کو یاد رکھ سکتے ہیں اور کیسے اپنے مول پرنسپلز کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اس درخت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ درخت ہے، لیکن کل کو یہ درخت نہیں ہوگا اگر ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی تاریخی وراثت کو سمجھیں، اسے رسپیکٹ دیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ صرف اسی طرح سے ہم اپنے فیوچر جنریشنز کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کچھ قیمتی چھوڑا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ